स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हमने रीड के लिए विशेष कक्षाएं स्टार्ट की थी। पहली कक्षा हमारी हो चुकी थी। आज हम सेकंड क्लास पढ़ेंगे। आज हमारा रीड से रिलेटेड ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ जो हमने टॉपिक पढ़ा है नंबर सिस्टम, संख्याएँ, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, उन पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की आज कोशिश करते हैं। तो जो अभी टॉपिक पढ़ा था उससे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, गलत कथन इसमें से कौन सा है वो बताना है। तो सभी संख्याएं सभी पूर्णांक भिन्नात्मक संख्याएं हैं। पहला तो है क्या सभी पूर्णांक भिन्नात्मक संख्याएं, तो हम जानते हैं पूर्णांकों को z से लिखते हैं और पूर्णांक में सारी ऋणात्मक संख्याएं आती है 0 और सारी धनात्मक संख्याएं, ये आता है पूर्णांकों में। तो क्या सभी पूर्णांक भिन्न है, भिन्नात्मक संख्याएं हैं? तो आप देखोगे जैसे 2 है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 1 तो हर एक संख्या के बटे में, तो ये भिन्न बन गया। तो हाँ, ये तो सही है, सारे पूर्णांक वो भिन्नात्मक संख्याएं हैं। दूसरा है विषम संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या होता है। जैसे हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि विषम संख्याएं कौन सी होती है, जिसको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो विषम संख्याएं होती है 1, 3, 5, 7, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो विषम संख्याएं हैं। ऐसे माइनस में होगा इनका, जब विषम संख्याओं का वर्ग, जब आप इनका वर्ग करोगे, जब स्क्वायर कर दोगे तो ये आएगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, 7 का स्क्वायर 49, 81। तो आप देखोगे विषम संख्याओं का जब आपने स्क्वायर किया तो विषम संख्याएं आ रही है, तो ये भी सही है। इसके बाद में सम संख्याओं का वर्ग एक सम संख्या होता है। तो सम संख्याएं देख लेते हैं। सम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग जा रहा हो पूरा पूरा, 2, 4, 6, 8, 10 और ये। तो इनका जब वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 4, 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देखोगे सम संख्या का जब आपने वर्ग किया तो सम संख्या आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। सी आपसे गलत कथन इसमें पूछा है और ए भी हमारा सही था, तो ऑप्शन तो यही बचा है। इसमें देखते हैं, सभी भिन्नात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो भिन्नात्मक संख्या तो 3/5 भी एक भिन्नात्मक संख्या है, परंतु ये पूर्णांक संख्या नहीं है, हम जानते हैं ये पूर्णांक नहीं है। तो ये वाला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा इसने गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन हो गया डी। इसके बाद में है, अब की बार सत्य कथन पूछा आपसे। सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। हमने पढ़ा है, पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर पूर्ण संख्याएं, उसके बाद पूर्णांक संख्याएं, फिर परिमेय संख्याएं और लास्ट में वास्तविक संख्या, रियल नंबर और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पढ़े थे। और मैंने आपको कहा था कि जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो वो हमेशा सत्य होता है या हाँ होता है। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं है, ये कह रखा है, तो ये तो सत्य है। इसमें सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, इसमें उल्टा बोल रहा है कि सभी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपसे सही पूछा है तो सही वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला ये सवाल है सत्य कथन। यहाँ पे भी सत्य कथन बताना है आपको। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो प्राकृत संख्या हमने पढ़ी थी, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, तो ये तो सही है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है और उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, है ना। तो एक ये ध्यान रखना, ये अनंत कोई संख्या नहीं होती है। अनंत का मतलब है कि ये कभी खत्म नहीं हो रहा, हमेशा चलता रहेगा। अनंत कोई संख्या नहीं होती है, तो इसको हम
इसमें काउंट नहीं करेंगे, हमारा आंसर ये सिर्फ ए होगा। अनंत कोई संख्या नहीं होती। हालांकि आपकी बुक में ये मान रखा है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है, ये भी सही मान रखा है ना। तो इसका आंसर उपरोक्त दोनों दे रखे हैं, परंतु अनंत जब हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे यही होता है कि अनंत कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है ये दिखाने के लिए कि संख्याएं कभी ख़त्म नहीं हो रही। अनंत कोई नंबर नहीं होता है, परंतु अपना जो 10th लेवल तक का मैथ आता है इसमें रीट में, तो वहाँ पे ये माना जा सकता है कि सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है वो अनंत है। तो उस हिसाब से आप इसका आंसर सी मानोगे कि दोनों ही सही है। इस क्वेश्चन में आवृत्ति दशमलव, इसका पी अपॉन क्यू इस रूप में लिखना है इसको। तो इसको x मान लो, x बराबर है 12.6734 और 34 रिकर करेगा, रिकरिंग आवृत्ति होती रहेगी इसकी। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हमने पढ़ा था, कैसे लिखेंगे, पहले तो बार और पॉइंट सब हटा दो, 12, 67, 34, इसमें से बिना बार वाला जो है वो संख्या उसको घटा दो, तो 12, 67 जिस पे बार नहीं है उस पूरे को हटा देते हैं, घटा देते हैं इसमें से। अपॉन में, अपॉन के बाद में ये जो संख्या है इसको तो भूल जाएंगे, पॉइंट के बाद की संख्याओं पे कंसंट्रेट करेंगे। उसमें जिन पे बार है उतने तो 9 आएंगे और जिन पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे। तो जब इसमें से ये घटाओगे आप तो आएगा 7, या घटा लो 12, 67, 34 में से 12, 67 जब आप घटाओगे तो ये आ गया 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ बचेगा 5, 1, 2, तो 12, 54, 67 अपॉन 9900। तो कौन सा आंसर सही है इसमें, ये फर्स्ट। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें 0.x बराबर हमें दे रखा है 875 और 75 पे बार है। तो P अपॉन क्यू रूप में लिखना है शॉर्ट में। तो सीधा सा पहले तो बार और पॉइंट हटा देंगे, संख्या बन गई 875। उसमें से पॉइंट के बाद की संख्या, इसके बाद में बिना बार वाली जो संख्या है वो इसमें से घटाएंगे। तो 8 बिना बार वाली है उसमें से घटा दिया। अपॉन बटे में जब लिखते हैं तो दशमलव के बाद की संख्याओं के बारे में ही विचार करेंगे, इधर वाली संख्या हम काम में नहीं लेते। तो इधर वाली संख्याओं में अब बार जितनों पे है उतने तो 9 लगेंगे, 2 पे बार था तो 2 बार 9, और एक बिना बार वाली संख्या है तो उसकी जगह 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 867 अपॉन 990। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। आवृत्ति दशमलव, इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है। तो x इज इक्वल टू 24.5678 और 78 पे बार है। शॉर्ट में लिखने के लिए पॉइंट और बार सब हटा दो, तो ये संख्या बन गई हमारे पास। इसमें से बिना बार वाली जो संख्या है 2456 ये घटा दी, और अपॉन में जब लिखते हैं तो इधर वाली संख्या अब हमारे काम की नहीं है, पॉइंट के बाद की संख्या पे विचार करेंगे। 2 पे बार लगा हुआ है तो 2 बार 9, 2 बिना बार वाली है तो 2 बार 0। तो हमारा आंसर जब इसमें से आप घटाओगे तो 2, 7 में से 5 घटाओगे 2, 6 में से 4 घटाओगे 2, 4 में से 2 घटाओगे 2 और 2, यही आ रहा है ना, 2 2 2। अच्छा, 5 में से 3 घटाना था, 6 में से 8 में से 6 घटाया 2, 7 में से 5 घटाया 2, 6 में से 4 घटाया 2, अब 5 में से 2 घटाओगे तो 3, 4 और 2 ये अपनी जगह आ ही जाएगा। अपॉन 9900। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24, 32, 22, ये वाला आंसर बी। इसके बाद में है परिमेय संख्या का व्यंजक है
और इसको P/Q फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, वही x बराबर 0.018 पूरे पे बार है। तो शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करते हैं, पहले तो जो संख्या है बार हटा के जो संख्या बनती है वो संख्या लिख दी, अपॉन में कितने अंकों पे बार है, 3 पे, तो 3 बार 9। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में है एक पूर्णांक एवं उसके वर्ग का योग होता है ना। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग हमेशा होता है। तो जैसे हम ऑप्शन हमें दे रखे हैं, सदैव एक सम संख्या, सदैव इनमें से कोई नहीं, सदैव अविभाज्य संख्या, सदैव विषम संख्या। तो कोई भी एक पूर्णांक लेके देखते हैं। जैसे 1 लिया हमने, 1 + 1 का स्क्वायर, तो इसका मान आ गया 2। 2 + 2 का स्क्वायर, तो 2 + 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये आ गया 6। 3 + 3 का स्क्वायर, तो 3 + 9, ये आ गया 12। तो आप देखोगे हमेशा एक सम संख्या आएगी। तो इसका आंसर होगा ये, सदैव एक सम संख्या आती है। एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल हमेशा एक सम संख्या आती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि मान लो हमने कोई संख्या ली, वो सम है, सम संख्या है। अब जब उसका सम संख्या का आप स्क्वायर करोगे तो ये भी एक सम संख्या आएगा। और दो सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होता है। अगर हमने जो संख्या ली वो विषम है, तो विषम संख्या में इसका जो भी विषम संख्या है हमारे पास, उसका स्क्वायर जोड़ना है। तो ये तो विषम है ही है, ये तो विषम था, संख्या खुद विषम है। प्लस हमने अभी पढ़ा था एक क्वेश्चन में कि विषम संख्या का जब स्क्वायर करोगे तो विषम आता है, सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो सम आता है। तो विषम संख्या का आप स्क्वायर करोगे तो ये विषम आएगी। और दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा एक सम संख्या होता है। जैसे कि 1 + 3, दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो एक सम संख्या आएगी, तो ये सम। यानी अगर आपने यहाँ सम संख्या ली, संख्या और उसका वर्ग किया तो भी सम आया, विषम संख्या ली, विषम संख्या और उसके वर्ग का योगफल किया तो भी एक सम संख्या आई। इसका मतलब ये हमेशा एक सम संख्या होगा। एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल हमेशा एक सम संख्या आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और सेकंड ग्रेड में आया हुआ भी है। इसके बाद में संख्या √1452/1872। ये किस प्रकार की संख्या है? पूर्णांक है या अपरिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है या परिमेय संख्या है? तो हम देखते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं। तो √1452 ये क्या बनता है? तो पहले इसके गुणनखंड करते हैं। 1452 गुणनखंड करना वैसे आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो हम आगे की क्लासों में सारा इसके बारे में पढ़ेंगे कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम, एचसीएफ और गुणनखंड वगैरह सब सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का इसमें भाग चला जाएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 7, 2, 6। फिर 2 से डिवाइड करोगे 3, 6, 3। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से भाग देते हैं, तो 1, 2, 1। अब इसमें सिर्फ 11 का भाग जाएगा क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है ये। फिर 11 का भाग जाएगा तो 1। तो इसका जो गुणनखंड आ गया वो आ गया 2 × 2 × 3 × 11 × 11। तो आप देखोगे हमने पढ़ा है पहले कि वर्गमूल में अगर एक कोई 2 बार आ गई कोई संख्या तो वो वर्गमूल से बाहर आ सकती है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 × 11, ये तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3, यानी ये संख्या होगी 22 × √3। और नीचे वाली संख्या तो वैसे भी परिमेय संख्या है, जानते हैं हम, परंतु ये जो संख्या है वो कैसी है? अपरिमेय। √3 आ गया तो 22 √3 क्या होती है?
अपरिमेय संख्या। और जब भी आप अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दोगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। ये हमने पढ़ा था, है ना, बताया था मैंने आपको। अगर r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या है तो r प्लस एस, r माइनस एस, r इंटू एस और r अपॉन एस या s अपॉन r, ये हमेशा अपरिमेय होता है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, रेशनल इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2014 में आया है। तो x बराबर 0.23, इन पे या तो बार लगा दो, डॉट लगा दी, या 0.23 बार लगा दो, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो x की वैल्यू शॉर्ट मेथड से आप देखोगे सीधा ऊपर तो बार और पॉइंट हटा दो, और अपॉन में जितने पे बार लगा हुआ उतने बार 9 लिखेंगे तो 23/99 इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन बी सही है। एक पूर्णांक और उसके वर्गों का योगफल, ये हमने किया था, है ना, ये शायद 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं 2 बार। तो इसका आंसर था सदैव एक सम संख्या। ये भी अभी कर लिया था, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, ये भी कर लिया 23/99। निम्न में से कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य है? तो कोई दो अपरिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। कोई दो अपरिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन का परिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये पढ़ा था हमने कि कोई भी दो अपरिमेय संख्याएं अगर हमें दे दी, जैसे कि 2 + √2, यही एग्जांपल लिया था मैंने, और दूसरी 2 - √2, इनका योगफल करोगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 4, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसीलिए कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं का चाहे योग हो चाहे अंतर हो उनका व्यवकलन, इनका अपरिमेय संख्या होना कोई ज़रूरी आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कोई दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, ये भी सही बात है। जैसे 2 √2 और दूसरी संख्या है √2, जब आप इनका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 × √2 × √2, ये 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 4, तो 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा अपरिमेय होना कोई आवश्यक नहीं है, तो ये भी सही है। तीसरा, कोई दो भिन्न अपरिमेय संख्याएं a और b अगर आप लो तो a/b अपरिमेय होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता ये भी। जैसे हमने 2 √2 और √2, ये दो संख्या अलग अलग भिन्न भिन्न ले ली, अपरिमेय संख्याएं, जब इसमें भाग दोगे तो √2 से √2 कट जाएगा, इसका मान 2 आएगा, जो कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। जबकि ये बोल रहा है कि कोई भी दो भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्या अगर लो आप तो उनका जब भाग दोगे तो वो अपरिमेय आएगा, परंतु यहाँ तो परिमेय आ गया, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, केवल ए और बी, ओनली ए एंड बी। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। x बराबर 0.23, इस पे बार है, तो x बराबर बार और पॉइंट हटा दो, 23 बटे जितने पे बार है उतने 9 लगा दो बटे में, तो 23/99 हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो जब हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी सीधा आंसर बता देता हूँ। कोई दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। कोई भी संख्या a और अगर b दे रखी है तो a × b का जो मान है वो हमेशा a × b
तो इसका मान हमेशा उनके LCM ऑफ AB इंटू GCD ऑफ AB इसके बराबर आता है। उनका LCM और GCD जो आएगा उसका गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, यानी इसके ऑप्शन फर्स्ट होगा। ये हम LCM और GCD वगैरह जब पढ़ेंगे अगली क्लासों में तब इसके बारे में ज़्यादा अपने पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ये संख्या दे रखी है हमें